बहुत से बच्चे इस चीज से परेशान रहते हैं, क्या एक्टर बनने में रिस्क है? क्या एक्टिंग लाइन में रिस्क है? बहुत बच्चे परेशान हैं। रिस्क लें या ना लें, एक्टिंग लाइन में घुसें या ना घुसें, इतना बड़ा रिस्क लें या ना लें। क्योंकि बहुत से बच्चों के जो माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त यार हैं, वो उन्हें इस लाइन में जाने से रोकते हैं। वो बोलते हैं कि भाई एक्टिंग बहुत बड़ा रिस्क है, तो आप लोग इस लाइन में मत जाइए, आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेंगे। ये सलाह दी जाती है एक्टर्स को जो एक्टिंग लाइन में जाना चाहते हैं, जो अपना करियर एक्टिंग लाइन में बनाना चाहते हैं। तो गाइस, आज इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। क्या एक्टिंग लाइन में सच में रिस्क है? क्या क्या इतना बड़ा रिस्क है कि जितना लोगों ने बना रखा है इस चीज को, उतना बड़ा रिस्क है क्या एक्टिंग में? बताता हूं आपको। वीडियो का एंड तक देखना और दिल थाम के बैठिए अभी थोड़ा, क्योंकि बहुत सीरियस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, रिस्क के बारे में बात करने वाले हैं कि एक्टिंग लाइन में रिस्क है कि नहीं। तो गाइस, रिस्क है एक्टिंग में, क्लियर कट आपको बोलता हूं। और छोटा मोटा रिस्क नहीं है, बहुत बड़ा रिस्क है ये। इतना बड़ा रिस्क है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। अभी आप लोगों को लग रहा है कि हाँ, मैं एक्टर बन जाऊंगा, मैंने कोई मूवी देखी, मैं एक्टर बन जाऊंगा, मैं रिस्क ले सकता हूँ। हाँ, मैं कैमरा के सामने अच्छे डायलॉग्स थोड़े बहुत बोल लेता हूँ, तो हाँ, मैं एक्टर बन जाऊंगा। अरे मैं तो गुड लुकिंग हूँ यार, मैं तो बढ़िया दाढ़ी आती है मेरी, बढ़िया बाल है मेरे, मैं तो एक्टर बन जाऊंगा। अरे भाई, मेरी तो बॉडी इतनी अच्छी है, मेरे तो बाइसेप्स हैं, मेरे ट्राइसेप्स हैं, मैं तो एक्टर बन जाऊंगा। अरे भाई, मेरे तो बाल इतने बड़े बड़े हैं, लड़कियों के लिए कह रहा हूँ, मैं तो बाल इतने लंबे लंबे, मैं तो एक्ट्रेस बन जाऊंगी, मैं तो कैटरीना कैफ बन जाऊंगी, मैं तो दीपिका पादुकोण बन जाऊंगी, मेरी तो हाइट अच्छी है। गाइस, ये जो भ्रम है ना आपके, तोड़ूंगा इस वीडियो में, ठीक है? वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये देखनी बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। तो गाइस, क्या रिस्क है एक्टिंग में? बहुत बड़ा रिस्क है। क्या रिस्क है, इन पर बात करते हैं। यहां से शुरू करते हैं कि रिस्क क्या क्या है एक्टिंग में, जो इतना मुद्दा बना रखा है इसको कि एक्टिंग में घुसना ही पाप है। भाई, है पाप है। कैसे पाप है बताता हूं। गाइस, सबसे पहला रिस्क जो एक्टिंग में आता है, वो आता है इसका, किसका? मनी का, पैसे का। फाइनेंशियली फाइनेंशियली बहुत बड़ा रिस्क आता है एक्टिंग में, क्योंकि गाइस, पैसे की कोई गारंटी नहीं है। आप क्राउड में काम करो, आप फर्स्ट लीड करो, आप सेकंड लीड करो, आप जोन सा मर्जी लीड करो, अब आपको इतनी जल्दी कोई ब्रेक नहीं मिल जाएगा कि आप एकदम बड़े पर्दे पर आ जाएंगे। अगर आप एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री में फर्स्ट लीड सेकंड लीड करते हैं, उसका पैसा भी आपको बहुत टाइम बाद मिलता है, ठीक है? लीड लीड में भी। तो गाइस, गारंटेड इनकम नहीं है, कोई गारंटी नहीं है पैसा कब आएगा कब नहीं आएगा, काम मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ फिक्स्ड ही नहीं है। तो क्या रिस्क नहीं है? जहां से आपको पैसा ही नहीं आ रहा, क्यों नहीं है गाइस वहां पे रिस्क? बहुत बड़ा रिस्क है गाइस, बहुत बड़ा। और आपसे इतने इतने कास्टिंग डायरेक्टर्स और इतने डायरेक्टर्स आपको ऐसे भी मिलेंगे कि आपसे फ्री में काम करवा लेंगे, और आप लोग कर लेंगे फ्री में काम। भाई, एक्टिंग तो मेरा पैशन है, एक्टिंग तो मेरा पैशन है, मैं कुछ टाइम फ्री में काम करूंगा, मैं समाज सेवा करूंगा, मैं सोशल वर्क करूंगा। क्यों करोगे भाई? एक्टिंग सीख के आयोगे तो क्यों करोगे समाज सेवा? क्यों करोगे फ्री में काम? समझ रहे हो? तो रिस्क नहीं है क्या? फ्री में काम करना बहुत बड़ा रिस्क है। आप अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, क्योंकि आपको माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, क्या फ्री में काम करने के लिए? नहीं। तो गाइस, रिस्क बहुत बड़ा रिस्क है, इतना बड़ा रिस्क है कि आप सोच भी नहीं सकते यार, ठीक है? अगला 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 रिस्क पे बात करेंगे। अभी वीडियो का एंड तक देखो, अभी डर बढ़ेगा धीरे धीरे, बहुत ज्यादा डर लगेगा आप लोगों को अभी, क्योंकि मैं ऐसे मुद्दे पर ही बात कर रहा हूं। अगला रिस्क, इमोशनल रिस्क। पैसे नहीं है, वो तो है ही रिस्क। अब एक इससे भी बड़ा रिस्क है ये, पैसे से भी बड़ा रिस्क है ये, इमोशनल और मेंटल का रिस्क। ये जो स्ट्रेस होता है हमको दिमाग में, गाइस, इस रिस्क से आप कैसे बचोगे मुझे ये बताओ। क्योंकि आप जहां जहां ऑडिशंस देने वाले हो, वहां आपको रिजेक्शंस मिलने वाली हैं। आपके मुंह पे नो बोला जाएगा, आपके मुंह पे सीधा बोलेंगे तू मुझे पसंद नहीं आया भाई, यू आर नॉट गुड,
यू आर नॉट गुड इनफ, सीधा मुंह पे बोलेंगे आपको। क्या कर लोगे आप? कुछ नहीं कर सकते। आप ऑडिशन रूम से निकलोगे, चले जाओगे, दूसरा ऑडिशन देने जाओगे, वहां भी सेम होने वाला है आपके साथ। आपको इतने सारे नो मिलेंगे, इतने सारे नो मिलेंगे, आप परेशान हो जाओगे, आप पागल हो जाओगे। भाई हर जगह रिएक्शन यार। मैंने 100 ऑडिशन दे लिए, मैंने 200 ऑडिशन दे लिए, मैंने 500 ऑडिशन दे लिए, मेरे साथ कुछ हो क्यों नहीं रहा है? आगे तक भी पहुंच जाता हूं, स्टिल वही प्रॉब्लम, स्टिल वही प्रॉब्लम, मेरे साथ कुछ हो ही नहीं रहा है। मैं ऑडिशन देता हूं, मेरे को बाहर निकाल देते हैं धक्के मार के कि मेरी तो भाषा ही खराब है। और मैंने ये देखा है गाइस, बहुत सारे मैंने बड़े बड़े कास्टिंग ऑफिसेज में देखा है कि बच्चों की भाषा ही खराब है। बच्चे भाषा पर काम नहीं करके आए, लैंग्वेज पर काम करके नहीं आए हैं। इसमें उनकी भी गलती नहीं है, कास्टिंग वालों की भी। तो ये भी होता है, ये बहुत बड़ा रिस्क है गाइस। क्योंकि आपको दिमाग में सच में परेशानी होगी जब आप ऑडिशन देते रहोगे, जब आपके पास पैसा नहीं होगा, आपको वहाँ सर्वाइव करना होगा, तो आपको इतना ज़्यादा आपका दिमाग खराब होना गाइस, आपको बता नहीं सकता। तो बहुत बहुत ज़्यादा रिस्क है यार। मजाक में ले रहे हो एक्टिंग को? इतना रिस्क है, बहुत ज़्यादा रिस्क है गाइस। अगले रिस्क की बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वाला जो रिस्क है, ये बहुत लोग झेल भी रहे हैं। आई मीन झेलते भी हैं गाइस। सोसाइटी का रिस्क मैं आपको थोड़ा इजी में समझाऊंगा। सोसाइटी का रिस्क, सोसाइटी क्या कहेगी? भाई एक्टर बनने में रिस्क है भाई। सोसाइटी क्या कहेगी कि क्या कर रहा है लड़का, एमबीए करके, लड़का इंजीनियरिंग करके, लड़का डॉक्टरी करके कहाँ मुंबई में धक्के खाने जा रहा है। लड़के को ग्रेजुएशन करवा दी, लड़की को ग्रेजुएशन करवा दी, लड़की को इंजीनियरिंग करवा दी, लड़की को डॉक्टरी की डिग्री दिलवा दी, लड़की को एलएलबी करवा दी। अब लड़की जा रही है, लड़का जा रहा है मुंबई स्ट्रगल करने। तो दिमाग नहीं खराब होगा क्या? तो गाइस इससे बहुत टेंशन होती है जब ये सोशल रिस्क आता है ना सर पे, कि भाई ये मुंबई चला तो गया है, अब ये पता नहीं करके आएगा कि नहीं आएगा वहां से कुछ। और अगर आप फेल होके लौटते हो वहां से, तो भाई आप सोच नहीं सकते, आपको इतनी बदनाम करेंगे लोग, इतना आपको परेशान करेंगे, आप सोच नहीं सकते। समझ रहे हो? डर लग रहा है अब? तो गाइस मजाक नहीं है एक्टिंग। टेंशन होती है, पैसे की टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है दिमाग में, सोसाइटी का स्ट्रेस होता है। अभी तो आगे चल रहे हैं, अभी आगे चलते जाओ वीडियो, अभी और चीजें बताऊंगा आपको। टाइम, टाइम का रिस्क बहुत खतरनाक है ये चीज। आई गेस जो पॉइंट्स मैंने बताया उनसे भी ज्यादा खतरनाक रिस्क है। टाइम खत्म आपका, टाइम जाएगा, काम कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा किसको पता भाई। मुंबई में अब जाओ, स्ट्रगल करो। लाखों बच्चे एक्टर्स वहां पे स्ट्रगल कर रहे हैं, दिल्ली में स्ट्रगल कर रहे हैं। टाइम गाइस, टाइम, टाइम का क्या करोगे आप? आपको पता नहीं है कब सक्सेस मिलेगी। हो सकता है आपको सालों लग जाएं। आपका इतना टाइम बर्बाद होगा, इतना टाइम आप परेशान होगे इस चीज की, आपको बिल्कुल भी आई गेस नहीं पता होगा। आपको भी आपकी जवानी निकल जाएगी। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी जवानी सच में निकल जाए। मैंने देखा है जवानियां निकल जाती हैं, बूढ़े हो जाते हैं, स्टिल क्राउड में काम कर रहे हैं, सब कर लिया, स्टिल उसके बावजूद नाम नहीं है कहीं। मैंने ऐसे एक्टर्स भी देखे काम कर रहे हैं, सीरियल्स वीरियल्स में आ रहे हैं, पैसा भी ठीक ठाक कमा लेते हैं, नाम ही नहीं है। लेकिन उनको हीरो बनना था, अब परेशान है, स्ट्रेस होके बैठे हैं, परेशान बैठे हैं कि भाई मेरे को तो कोई जानता ही नहीं। तो गाइस टाइम यूं निकलता है, यूं बहुत जल्दी जल्दी। और जहां आपके 4-5 साल निकल गए, वहां आपको कोई नहीं पूछेगा। मैं आपको बता रहा हूं सच। तो रिस्क तो है ना, बहुत बड़ा रिस्क है गाइस। आपको मजाक लग रहा होगा कि रिस्क नहीं है, बहुत बड़ा रिस्क है। टाइम बहुत जल्दी निकलता है। एक आगे चलते हैं, अभी दिल थाम के बैठो, अभी और भी चीजें बताऊंगा, डराऊंगा आपको थोड़ा, ठीक है? तो देखो वीडियो मेरी पूरी, अब डरना है। और तो अगला गाइस, रिलेशनशिप। बहुत से एक्टर एक्ट्रेसेस को शौक होता है रिलेशनशिप में आने का, है ना? क्योंकि ग्लैमर वर्ल्ड है भाई। लड़के लड़कियां रिलेशनशिप्स होते हैं, कपल्स होते हैं, और अफेक्शन होता है एक दूसरे के साथ, प्यार हो जाता है, जो कि अच्छी बात है, वेरी गुड। प्यार होना इट्स गुड। लेकिन गाइस जब आपके पास जेब में पैसा नहीं होता, जब आपको फैमिली का सपोर्ट नहीं होता,
जब आप इतना स्ट्रगल ऑलरेडी कर चुके होते हो तो भाई गर्लफ्रेंड भी लात मारती है, बॉयफ्रेंड भी लात मारता है गाइस। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, एक्सेप्शंस हैं, 1% होंगे जो अच्छे लोग हैं जो नहीं मारते हैं, लेकिन रिलेशनशिप का रिस्क भी रहता है। आपको लग रहा होगा कि मुझे तो भाई एक अच्छी लड़की मिल गई तो मैं तो टाइम देने के लिए तैयार हूँ, मैं भूखा पेट रह लूँगा, मैं स्ट्रेस ले लूँगा, मैं घर वालों की गालियाँ खा लूँगा, रिश्तेदारों की गालियाँ खा लूँगा, मैं कर लूँगा, मेरे पास बंदी तो है ना, मेरे पास गर्लफ्रेंड तो है ना, मुझे सपोर्ट तो करती है ना। नहीं, इस भ्रम में मत रहना बिल्कुल भी। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन 99% ये नहीं होता है। आपके पास जेब में पैसा नहीं होता, आप परेशान रहते हो, आपको घर वालों का सपोर्ट नहीं रहता, आप स्ट्रगल कर चुके होते हो मुंबई में, आपको काम नहीं मिल रहा होता, कोई आपके साथ खड़ा होने वाला नहीं होता गाइस, नहीं होता। जितना मर्जी आप सोच लो अपनी गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड की, मेरा बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा है, मुझे सपोर्ट करता रहेगा, वो एक अच्छी लड़की से शादी कर लेगा बाद में, आप करते रहो स्ट्रगल मुंबई में, वो कर लेगा। या फिर मेरी गर्लफ्रेंड अच्छी है, मैं स्ट्रगल करता रहूंगा, वो एक अच्छे लड़के से शादी कर लेगी बाद में गाइस। तो ये रिस्क बहुत खतरनाक है। तो अगर आप इस भ्रम में बैठो कि मेरी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं जो मुझे सपोर्ट करेंगे एट द एंड, भूल जाओ। क्योंकि आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो छोड़ दो, आप बहुत सारे अपने जो आपके लोग हैं आपकी जिंदगी में, बहुत सारे लोग आप लूज कर दोगे। आप अपने दोस्त यार लूज कर दोगे, आप अपने घर वाले हो सकता है लूज कर दोगे। बहुत लोग घर वालों से लड़के आ जाते हैं बॉम्बे दिल्ली जैसे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में, तो वो उनको खो बैठते हैं, माँ बाप को खो बैठते हैं, भाई बहन को खो बैठते हैं, दोस्त यार को, बंदी को, बंदे को, आप बहुत सारे लोगों को खो जाओगे इस लाइन में। समझ रहे हो आप? तो गाइस ये बहुत बड़ा रिस्क है जो आपको झेलना पड़ता है एक्टिंग लाइन में। नॉट टू एवरीवन की, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल्स को झेलना पड़ता है ये चीज। समझ रहे हो? अगला अगला रिस्क अभी देखो, अभी और डराऊंगा आप लोगों को। स्टेबिलिटी नहीं है यार, सबसे बड़ा रिस्क है, स्टेबिलिटी है ही नहीं। अगला काम कब मिलेगा भाई, नहीं पता, यू डोंट नो। एक काम मिल भी गया आपको, अच्छा मैं कह रहा हूँ एक अच्छा काम मिल गया आपको, आपको उसको पर डे अच्छा पैसा मिल गया, आपको 25 से 30 हज़ार पर डे मिल गया, जो कि मिलता नहीं है इतनी जल्दी फ्रेशर्स को, आपको मिल गया, मान लिया मैंने, ठीक है। अब अगला काम कब मिलेगा भाई, बता दे। कर लिया एक काम, कर लिया ना, अगला काम कब करेगा? अगला काम इतनी जल्दी ढूंढना आसान नहीं होता गाइस, मुश्किल होता है। आसान क्या, बहुत मुश्किल होता है गाइस। आपको मजाक लग रहा है क्या कि आपको एक दो काम मिल गए तुक्के में, तो आपको तीसरा चौथा काम यूं मिलेगा आपके लिए? अब तो लाइन लग गई, मेरे को तो ब्रेक मिल गया। ब्रेक यूं नहीं मिलते। आपको ये किसी फिल्म स्टार के बेटे नहीं हो या फिर किसी फिल्म स्टार की बेटी नहीं हो जो आपको यूं ही ब्रेक मिल जाए, आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में, आउटसाइडर को एक प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत देर लग जाती है। समझ रहे हो? तो गाइस स्टेबिलिटी नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल भी स्टेबिलिटी नहीं है। तो ये बहुत बड़ा रिस्क है जो आप लोगों को झेलना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात गाइस, सबसे बड़ी बात, एक सबसे खतरनाक चीज और बताने वाला हूं आपको। आप खुद पे डाउट करना शुरू कर दोगे। हाँ, आपको खुद पे बिलीव खत्म हो जाएगा एट द एंड। इतना ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाता है, आप खुद पे डाउट करोगे यार, अपनी आइडेंटिटी पे डाउट करोगे आप लोग। क्योंकि गाइस जब इतनी स्ट्रगल होती है, जेब में पैसा नहीं होता, खाने को कुछ होता नहीं है, कपड़े पहनने को नहीं होते अच्छे, और जब देखते हैं कि हमारे जो कॉलेज और स्कूल के लोग थे वो तो हमसे आगे निकल रहे हैं, और घर वालों का प्रेशर रहता है, टाइम निकल चुका होता है सारा, सोसाइटी में गालियाँ पड़ रही होती हैं, और तब स्टेबिलिटी होती नहीं है ज़रा भी, इतने इतने तमाम रिस्क जो मैंने आपको बताए हैं। तो गाइज इंसान अपनी आइडेंटिटी खो बैठता है, वो अपने आप पे डाउट करने लग जाता है। समझ रहे हो? ये बहुत खतरनाक चीज़ है। ठीक है, तो अब क्या, इतने सारे रिस्क मैंने आपको बता दिए हैं, तो अब क्या? अब क्या घर बैठ जाएं, अब एक्टिंग छोड़ दें? सर आपने तो डरा डाला हमको, सर आपने तो हमको डाउट्स में डाल दिया, हम तो एक्टिंग लाइन में आना चाह रहे थे, आपने तो हमको पीछे हटवा दिया। मैंने पीछे हटवा दिया? नहीं, मैंने आपको रिस्क बताई, ये रिस्क हो सकते हैं और होते ही हैं। वो कह सकते हैं होते ही हैं यार, सबके साथ होते हैं जो स्ट्रगल करते हैं इस लाइन में। पैसे की प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम सबके साथ होती है। तो क्या आप अपने सपने को तोड़ दें? नहीं, किसने कहा तोड़ने को?
आप अपने सपने पर काम कीजिए गाइस, और एकदम जी जान से आप काम कीजिए गाइस, ठीक है। रिस्क है, मानते हैं, मैं जो जो चीज़ें मैंने बोली सारे रिस्क हैं इस लाइन में, इससे ज़्यादा, इससे बड़े लेवल के रिस्क हैं। तो क्या आप हार जाओगे? क्या हम हार मान लें? नहीं, रिस्क है तो हम रिस्क लेंगे। जिसने भी रिस्क लिया है वही आज ऊपर बैठा है, वही आज उस जगह पर बैठा है, आज टॉप पर बैठा है, जिन जिन लोगों ने रिस्क लिए हैं। आप किसी की भी बायोग्राफी पढ़ लो, किसी के बारे में भी पढ़ लो, उन्होंने रिस्क लिए हैं। तो आपको भी रिस्क लेना पड़ेगा अगर एक्टर बनना चाहते हो तो। नहीं बनना चाहते हो तो बात ही खत्म है, लेकिन बनना चाहते हो तो रिस्क लीजिए, डेफिनेटली लीजिए, वरना आपको रिग्रेट हो जाएगा बाद में, और रिग्रेट बहुत परेशान करता है गाइस। ट्राई कर लो एक्टिंग में और हार जाओ, ट्राई करके हारो ना, हारना ही है तो, लेकिन ट्राई ही नहीं किया कभी, वो हार। जो मर्जी कर लो, पैसा कमा लो, कर लो, रिश्तेदारी निभा लो, सब कर लो, वो हार बहुत खतरनाक हार है, रिग्रेट की हार। जब रिग्रेट होता है तो भाई आप सोच नहीं सकते कितना परेशान होता है इंसान। तो रिग्रेट नहीं करना है हमको, कोशिश पूरी करनी है, हो जाएगा, वेल एंड गुड है, बहुत वेल एंड गुड है, आपका सपना पूरा हो जाएगा। नहीं होता तो रिग्रेट तो नहीं होगा, यार मैंने कोशिश तो की। लेकिन गाइस, प्रोबेबिलिटी तब ऊंची होगी होने की जब आप ट्रेनिंग लोगे, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ एक्टिंग क्राफ्ट पे काम करो, ट्रेनिंग लो, कहीं से भी लो, जिसको आता है उससे लो, क्राफ्ट पे काम करो, फिर स्ट्रगल करो, टाइम दो खुद को, एक टाइम ग्राफ बना लो कि मैं इतना टाइम ही दूंगा मुंबई को। वो चीज़ें मैंने बता रखी हैं पिछली वीडियोस में, देख लो। इस वीडियो में थोड़ा डरा दिया मैंने आप लोगों को, डरने की जरूरत नहीं है, पिछले वीडियोस भी देखोगे उसमें पॉजिटिव चीज़ें काफ़ी बताई हैं कि आप कर सकते हो और करोगे। रिस्क लेना है, एक्टिंग एक रिस्क है, मैं कह रहा हूं आपको, लेकिन ये रिस्क जो ले लेते हैं उनकी लाइफ बदलती है, उनकी लाइफ पे बहुत बड़े तरीके से बदलती है गाइस, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही बोलूँगा, और यार लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मेरी वीडियो पसंद आती है तो मुझे भी अच्छा लगता है अगर आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे मेरी वीडियो पे, मुझे भी पता लगेगा कौन मेरी वीडियो देख रहा है ना। मेरी भी नज़र रहनी ज़रूरी है आप लोगों पे, है ना। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो आती रहेंगी, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, लव यू।